बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन प्रशांत किशोर हाईजैक न कर ले, इस बात से नाराज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर सरकार और बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और इन्होंने धरना स्थल से अभ्यर्थियों को गांधी मैदान ले जाकर पिटवाया है। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। इसके बाद पप्पू यादव राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल से इस बात की शिकायत की कि बच्चों के इस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को बेच दिया। कुल मिला के प्रशांत किशोर ने जिस अंदाज में लाठीचार्ज के बाद अपनी सफाई दी और बच्चों के पक्ष में अपनी बात रखने का हवाला दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर नई राजनीति शुरू हो गई है और सबकी ये कोशिश हो रही है कि अभ्यर्थी उनके साथ रहे। यानी छात्रों के इस पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव खुलकर सामने आ गए हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बीपीएससी छात्रों के मामले को लेकर के प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि छात्र जो हैं, छात्र को छोड़ करके प्रशांत किशोर नहीं भागे थे, जबकि वो चले गए थे तब उनके ऊपर डंडा चार्ज हुआ था। प्रशांत किशोर के रहते कोई डंडा छात्रों के ऊपर नहीं चला सकता है। करीब वहाँ मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहाँ पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि छात्रों की मांग अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो 2 जनवरी से फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। कई तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगाया गया प्रशांत किशोर के तरफ से कि जो सीट है बीपीएससी का उसको खरीद लिया गया है, बुक कर दिया गया है और क्या कहते हैं, इसके वजह से छात्रों का री एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। तमाम तरह का आरोप प्रशांत किशोर के तरफ से लगाया गया है। हालांकि विपक्ष के तरफ से या यूँ कहें कि सत्ताधारी पक्ष के तरफ से और विपक्ष के तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशांत किशोर कई आरोप लगाते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि प्रशांत किशोर बिना पॉलिटिकल माइलेज के छात्रों के साथ खड़ा है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। हर दूसरे चौथे दिन उनकी एक ऐसी बड़ी घोषणा आ जाती है जो भाजपा के लिए सरदर्द बनती चली जा रही है। अगर हम पिछले 1 से सवा महीने की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणाओं में भाजपा को खासा परेशान कर रखा है। पहले ऑटो चालकों को, इसके अलावा महिलाओं की सम्मान निधि को बढ़ाना, कोई भी सीनियर सिटीजन है उसके इलाज की अमाउंट को बढ़ाना, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाना और उसके बाद सबसे ज्यादा परेशानी का सबब आज की घोषणा बनी जब उन्होंने कहा कि वो पुजारियों और ग्रंथियों को भी मौलानाओं और मौलवियों के बराबर अमाउंट देंगे, यानी कि 18,000 रुपए महीने का उनको भी वेतन दिया जाएगा। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना।
इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। भाजपा ने ये माना है कि अरविंद केजरीवाल उसके थाली का कौरा छीन रहे हैं, यानी कि मंदिर के पुजारी, ग्रंथी ये भाजपा के कैडर वोट हैं और कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी का काम आम आदमी पार्टी ने आज की घोषणा करके कर दिया है। आने वाले समय में अभी और घोषणाएं हो सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और भाजपा मजबूर होकर के हर उस घोषणा को मानने को तैयार है जो आम आदमी पार्टी घोषित कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। अमित मालवीय ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस का कोई नेता या राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन पर नहीं दिखाई दिए। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर सोमवार को लिखा कि जब पूरा देश डॉक्टर सिंह यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मौत के शोक में डूबा हुआ था तो राहुल गांधी वियतनाम चले गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डॉक्टर सिंह की मौत का राजनीतिकरण कर रहे हैं और राजनीति के लिए उसका फायदा उठाया। कांग्रेस और गांधी परिवार सिखों से नफरत करते हैं। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता या राहुल गांधी इसलिए अस्थि विसर्जन पर नहीं गए डॉक्टर सिंह के क्योंकि वो परिवार की प्रिवेसी का ख्याल रखते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा। पॉक्सो के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शारीरिक संबंध बनाने का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एम प्रतिभा सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने अपीलकर्ता की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि निचली अदालत आजीवन कारावास की सजा तक कैसे पहुंचा यह कहना मुश्किल है क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और लड़की अपनी मर्जी से दोषी के साथ रह रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि संदेह का लाभ दोषी को मिलना चाहिए और यही कहते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को बरी कर दिया है। अब देखना होगा आने वाले समय में इस फैसले का किस तरह से असर देखने को मिलता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों की समस्या को लेकर आज 0 पॉइंट पर महापंचायत हुई जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। महापंचायत के बाद अधिकारियों से बैठ के वार्ता हुई जिसके बाद अब निर्णय लिया गया है कि 7 तारीख को जो है किसानों की प्रशासन के अधिकारियों के साथ टेबल टॉक होगी और साथ ही साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि जो जेल में बंद किसान हैं उनको भी तत्काल रूप से रिहा कर दिया जाए। उम्मीद है कि अब आने वाली 7 तारीख को जो किसानों की और अधिकारियों की वार्ता होगी उसमें किसानों की जो है समस्या का निस्तारण हो पाएगा। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। वाराणसी में 9 वर्ष की खुशियां मनाने के लिए लगभग 7 करोड़ से ज्यादा भक्त वाराणसी में आ रहे हैं और बाबा काशी विश्वनाथ का जहां वह दर्शन पूजन करेंगे वहीं गंगा स्नान भी करेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था तथा तैयारियां एवं यातायात सुगम बना रहे इसके लिए एक अहम मुद्दा है। इसको लेकर के आज वाराणसी जिला प्रशासन ने एक तैयारी करते हुए बैठक के दौरान निर्णय लिया कि वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ की तरफ जो 4 तरफ से मार्ग है उस चारों मार्गों से किसी भी प्रकार के वाहनों को बाबा काशी विश्वनाथ की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा जिससे यातायात सुचारू रूप से संचालन रहे। वहीं दूसरी तरफ पूरे बाबा काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र को नो वेडिंग जोन भी बनाया गया है जिससे ट्रैफिक में सुधार हो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं गंगा की तो गंगा में 31 तारीख को सायं 7 बजे के बाद नौका संचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। साथ ही साथ यह जो रोक है यह 1 जनवरी को सायं 7 बजे के बाद जो लागू होगी यह 2 तारीख तक चलेगी। निश्चित ही नौका संचालन पे इस प्रकार की रोक के बाद अप्रिय घटना में
लगाम लगेगा। आपको ज्ञात हो कि गंगा के अंदर किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्य या नव वर्ष का कार्यक्रम मनाने के लिए इस बार जिला प्रशासन ने सख्त रूप से मना किया और नाविकों को सख्त आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का जश्न जो है वह नाव या बोट पर नहीं होगा। ऐसे में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से कर रखी है और वाराणसी में अब नव वर्ष मनाने के लिए भक्तों का आने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है। विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। इंदौर की 56 दुकान, जहां की सबसे स्वच्छ और ISO सर्टिफाइड खाने पीने की स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं, उन्होंने इस साल तय किया है कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को नया साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा, बल्कि 22 जनवरी को नए साल का जश्न 3 दिनों तक मनाया जाएगा। 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन का मानना है कि 1 जनवरी को हमारा नया साल मनाने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन नया साल का जश्न मनना चाहिए। इसी तर्क के आधार पे वे 22 जनवरी को 3 दिनों का उत्सव मनाएंगे। इस दौरान भजन संध्या के अलावा नाच गाना, आतिशबाजी और काफी उत्साह का माहौल रहेगा और कुछ व्यापारी उस समय कुछ डिस्काउंट देने की बात पर भी विचार कर रहे हैं। लास्ट ईयर जैसा हमने एक बड़ा सेलिब्रेशन इंदौर शहर में 56 दुकान ने किया था, ऐसा ही एक सेलिब्रेशन हम फिर से करने जा रहे हैं। तो हमने 31 का जो खर्चा था उसे पोस्टपोन किया है और हम इसे 22 जनवरी को करेंगे। जैसा हमने गत वर्ष 3 दिन का कार्यक्रम किया था, इसी तरीके से भजन संध्या के साथ में हम 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे और बड़ा हर्षोल्लास के साथ में होगा। हमारे देश में अलग अलग समाज अलग अलग दिन नया साल मनाते हैं, उसमें एक दिन 22 जनवरी का भी और जुड़ जाएगा, लोगों को उत्साह मनाने का एक दिन और मिलेगा। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। 2025 नया साल आने वाला है। 2024 की विदाई में रांची और आसपास के तमाम जिलों में पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। अभी हम खूंटी जिले के तोरपा इलाके में हैं, जहां पांडु पुंडिंग जलप्रपात है और तोरपा से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह है और कारो नदी पर यह जलप्रपात है। और जैसा कि जलप्रपात को देख सकते हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो अपने आप में देखने लायक है और दिखाने लायक है। इसलिए हम भी अपने दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ से जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग धार में नदी की धार बनती है और रांची, खूंटी और आसपास के तमाम ज़िलों से, यहाँ तक कि बंगाल के इलाकों से भी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ दिन भर रहकर पिकनिक मनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अब एक बच्ची है, बच्ची कहाँ से आई हो बेटा? कोलकाता से। कोलकाता, बंगाल, कोलकाता। कब आई? कुछ दिन पहले ही आई। अच्छा, तो यहाँ घूमने किसके साथ आई? ये अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ, तो कोलकाता से ये बच्ची आई है यहाँ इस फॉल को घूमने के लिए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्राकृतिक सौंदर्य, सबसे पहले तो देखिए प्राकृतिक सौंदर्य, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये इलाका है और ये इलाका जो है पहाड़ों के बीच में, ये न सिर्फ जलप्रपात है बल्कि जलप्रपात से बना हुआ कुंड जो है वो लोगों के नहाने का मुख्य आकर्षण रहता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह की साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हालांकि प्रशासन ने लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था या यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ग्राम समिति के द्वारा देखी जा रही है। देखिए ये लोग हैं, ये लोग देखते हैं कि कोई बच्चा उधर न जाए। आप लोग क्या जिला प्रशासन से हैं कि कहाँ से हैं? जरा सा घूमिए, इधर घूमिए। नहीं, अपना गांव से ही है। आप लोग को पैसा वैसा कैसे मिलता? वैसे तो जहाँ जो चंदा उंदा आता है उससे ना। हाँ, टिकट कटवाता है ना, वही पैसे से हमको मिलता है। तो ग्राम समिति के लोग जो हैं वो यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं और लोग ये देखते हैं कि जिस तरह से, जैसे देखिए यहाँ खतरा है, तो खतरा है तो पूरे चारों तरफ से जाली लगा दिया गया है। तो इस तरह से ये सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहें, लोगों को कोई खतरा न हो, इसकी भी व्यापक व्यवस्था की गई है। और वो व्यवस्था जो लोकतंत्र में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होती है, उस पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल
पूरी तरह से सैलानी जो है यहाँ उत्साह में आते हैं और यहाँ आकर लगातार पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। भोपाल गैस कांड की जिम्मेदार डाउ केमिकल्स की यूनियन कार्बाइड की वो फैक्ट्री जहां से 1984 की 2 दिसंबर 3 दिसंबर की दरमियानी रात जहरीली गैस रिसी थी और उसका अब जहरीला कचरा जो आज तक यहाँ पर यूनियन कार्बाइड के अंदर दफन है, अब 40 साल बाद उस जहरीले कचरे को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये यहाँ से कचरा हटाया जाएगा। लगभग 337 मीट्रिक टन ये कचरा है, जहरीला कचरा, जो यहाँ से हटा के इंदौर के पास पीथमपुर ले जाया जाएगा, वहाँ पर इसका डिस्पोजल होगा और उसकी कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ पर की जा रही है। दरअसल 137 मीट्रिक टन कचरा कई बोरों में भरा रखा हुआ है और 200 टन कचरा जमीन के अंदर दबा हुआ है। 337 टन पूरा कचरा यहाँ से कंटेनरों में भरकर ले जाया जाएगा। विशेष कंटेनर तैयार किए गए हैं और लगभग 400 लोगों की टीम, जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल हैं, कई डॉक्टर शामिल हैं, उन सबको पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच इस कचरे को भरने की जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद रामकी कंपनी द्वारा इस कचरे का निष्पादन किया जाएगा, जो कि इंदौर में होगा और इसको ले जाने की कार्रवाई 3 जनवरी से पहले पूरी करनी है। 6 जनवरी को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है और 3 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है और इस रिपोर्ट के पहले ये इनको कचरा पूरा की पूरा पीथमपुर ले जाना होगा और पीथमपुर तक, यानी भोपाल से लेके इंदौर के पीथमपुर तक 250 किलोमीटर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से ये कचरा वहाँ जाएगा और वहाँ पर इसका निष्पादन होगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो 40 साल बाद जो जहरीला कचरा भोपाल में दफन था, जिस गैस त्रासदी का जिम्मेदार वो जहरीला कचरा है, रॉ मटेरियल है, जिसको कि अब यहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। नए साल के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और हंगामा और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी राजधानी पुलिस। वहीं दूसरी ओर छेड़छाड़ हंगामा करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटेगी राजधानी पुलिस। दूसरी ओर सादे कपड़ों में पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। पब, होटल और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा का पहरा बेहद कड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, मंदिर और बाजारों में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं आयोजन स्थलों पर किसी प्रकार की घटना होती है तो फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने के निर्देश है। वहीं वाहन चलाकर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले बवालियों से सख्ती से निपटने के बेहद कड़े निर्देश डीजीपी की ओर से दिए हैं। वहीं राजधानी पुलिस का पहरा बेहद कड़ा रहेगा और चेकिंग के साथ ब्रीथ एनालाइजर लगा के जो भी शराब ज्यादा पिए होंगे उनके खिलाफ भी बेहद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक जो ड्रंकन ड्राइविंग होता है उसके खिलाफ हम लोगों का अभियान चलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के हेतु भी जो है हम लोगों ने प्लान बना लिया है, जिसमें ऐसे पॉइंट जहाँ महिलाओं का आवागमन रहेगा वहाँ सादा कपड़ों में पुलिस रहेगी और जो मनचले टाइप के लड़के होते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई के लिए तैयार हैं। 1 तारीख को भी देखिए ये क्योंकि मंदिरों में काफ़ी लोग जाएंगे तो उसमें भी कहीं स्टैम्पेड ना हो और इस तरह के लोगों को सुगमता से जो है दर्शन हो सके, इसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। इसके अलावा जो होटल्स हैं, मॉल्स हैं, पार्क्स हैं, इसमें भी काफ़ी लोगों की भीड़ रहेगी, तो वहाँ मैनेजमेंट से बात हुई है सभी लोगों से, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कहीं भी अधिक भीड़ भाड़ होने की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो। ट्रैफिक के प्लान्स भी हम लोग के द्वारा तैयार किए गए हैं और ट्रैफिक में भी कई जगह डाइवर्जन किया जाएगा। तो हम लोग पूरा इसमें 31 और 1 तारीख के लिए पूरा तैयारियां हैं। डीजीपी साहब की तरफ से भी इसमें काफी निर्देश आए हैं, तो उनके निर्देशों का पालन कराते हुए हम लोग इस पर्व को सकुशल संपन्न कराएंगे। और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्ती से निपटने के कड़े निर्देश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।